ઓમિક્રોનના પ્રસાર વચ્ચે 27મી ચૂંટણી પંચની બેઠક યોજાશે। કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય સચિવ સાથે આ બેઠક યોજાશે। ચૂંટણી પંચ બેઠક કરશે તેવું સૂત્રો દ્વારા જાણવા મળ્યું છે। બેઠક બાદ 28મીથી 3 દિવસ યુપીના પ્રવાસે જશે। સૂત્રો દ્વારા તેવું જાણવા મળ્યું છે। તો કોરોના વધતા કેસ વચ્ચે રેલીઓ સામે અનેક સવાલો પણ ઊભા થયા છે। 30 ડિસેમ્બરે કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરશે। અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટે ચૂંટણી ટાળવા માટે પણ અપીલ કરી છે। तो 30 डिसेम्बरे केंद्रीय चूंटणी पंच प्रेस कॉन्फरन्स करशे। कोरोनाना વધતા કેસ વચ્ચે રેલીઓ સામે પણ અનેક સવાલો ઊભા થયા છે। ત્યારે ઓમિક્રોન પ્રસાર વચ્ચે 27મીએ ચૂંટણી પંચની બેઠક છે તે યોજાશે। કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય સચિવ સાથે ચૂંટણી પંચ બેઠક કરશે। तो વધુ વિગત મેળવીશું हमारा संवाददाता अजय यादव पास थी कि जो दिल्ली थी जुड़ा चुक्या है। जी अजय जी, बताइए कि ये स्वास्थ्य सचिव की बैठक जो होने जा रही है, कौन कौन सी चीजें इस बैठक में जो इम्पोर्टेंट मुद्दे रहेंगे और आगे की कार्यवाही कैसे होगी? देखिए, देश में ओमिक्रॉन और खास करके कोरोना के बढ़ते मामले के बीच जहां केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को एडवाइजरी भेजी गई है, वहीं पर कई राज्य सरकारें इस पे स्टेप लेती हुई नजर आ रही हैं। यहां तक कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, जहां पे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां पर नाइट कर्फ्यू का आज से ऐलान किया गया है। यानी आज 11 बजे से लेकर के 5 बजे सुबह तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसी तरह से आम पब्लिक के लिए जो पब्लिक गैदरिंग है, उस पर एक तरह से रोक लगाई गई है, उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है और खास करके 200 से ज्यादा गैदरिंग नहीं की जा सकती, चाहे वो शादी समारोह हो या कोई भी मतलब पब्लिक फंक्शन हो। तो इस तरह से आम पब्लिक पे भी रोक लगाई जा रही है। यहाँ तक कि दिल्ली के जो बाजार हैं, वहां पर भी ऑड इवन के आधार पर कुछ बाजार चलाने के आदेश भी दिल्ली सरकार की तरफ से दिए गए हैं। तो इसी तरह से तमाम सारे राज्यों की तरफ से स्टेप उठाए जा रहे हैं। लेकिन 5 राज्यों में जहां पे विधानसभा चुनाव होना है, वहां पर रैलियों को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि आम पब्लिक के लिए तो आप लोग अपनी तरफ से रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, लेकिन पब्लिक रैलियों में जो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग जुट रहे हैं, उसके लिए क्या उपाय है? तो इन्हीं सवालों के साथ जो खबर है, उस खबर के मुताबिक 27 दिसंबर को यानी एक दिन बाद जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनका केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के साथ बैठक है। और माना जा रहा है कि इसी आलोक में केंद्र सरकार की क्या मंशा है और केंद्र सरकार क्या चाहती है और चुनाव आयोग उनके संज्ञान में रहते हुए या उनके गाइडलाइन के हिसाब से कैसे आगे बढ़े, खास करके 5 राज्यों में जो जहां पे विधानसभा चुनाव होने हैं। तो एक बैठक राजेश भूषण के साथ होने वाली है 27 दिसंबर को। वहीं पर चुनाव आयोग की एक टीम 3 दिनों के दौरे पे यूपी में जा रही है, जहां पे चुनाव की तैयारियां क्या है उसकी समीक्षा करेगी और साथ ही साथ इस बात की भी समीक्षा करेगी जो रैलियों में पब्लिक गैदरिंग हो रही है उसका क्या इलाज या क्या तौर तरीका हो सकता है। तो इस समीक्षा के बाद 30 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से रखी गई है। माना जा रहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहे लखनऊ या दिल्ली में हो सकती है, लेकिन उसके बारे में अभी कुछ फिक्स नहीं है। लेकिन सोर्सेस के थ्रू जो खबरें आ रही हैं, उसके हिसाब से इलेक्शन कमीशन भी कहीं न कहीं इन्हीं सवालों से जूझता हुआ नजर आ रहा है और खास करके यूपी में जो चुनाव होने हैं उसकी समीक्षा के लिए न सिर्फ उत्तर प्रदेश में टीम भेज रहा है, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगे चुनाव में किस तरह से चुनाव आयोग आगे बढ़ेगा, क्या कुछ रिस्ट्रिक्शन होंगे या नहीं होंगे, क्या इलेक्शन कुछ टाइम के लिए टाला भी जा सकता है, क्योंकि कई जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसकी तरफ से भी खुद ये अपील की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जिसमें कहा गया था कि 6 से 8 हफ्ते में जब कोरोना पीक पे होगा तो ऐसे में जो चुनाव है उसको टाल भी देना चाहिए। तो तमाम सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए न सिर्फ राजेश भूषण जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं उनके साथ बैठक है, बल्कि यूपी दौरे पे भी चुनाव आयोग की टीम जा रही है। जी बिल्कुल अजय, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।